आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था ईदगाह और इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं और इस कहानी को कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा से लिया गया है। इस कहानी में हमने देखा था कि किस तरह से ईद के नजदीक आते ही आते पूरे गांव में उमंग और उत्साह छाने लगता है और जब बच्चे रास्ते में मेले में ईदगाह में जा रहे होते हैं तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और वो देखते हैं कि वो शहर में कितने बड़े बड़े घर हैं, वहाँ पर कितने बड़े बड़े कॉलेज हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और वहाँ के जो साहब और मैडम होते हैं वह बहुत सारे खेल भी खेलते हैं। तो बच्चे आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी अम्मी ये खेल खेलेंगी तो उनसे बनेगा ही नहीं। और हामिद कहता है अगर मेरी अम्मा ये बैट उठा लेंगी तो वो तो गिर ही जाएंगी। अब हम इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे आपस में क्या क्या बातें करते हैं। तो हाँ, जब हामिद ने कहा कि मेरी अम्मा तो ये बैट पकड़ ही नहीं पाएंगी, गिर जाएंगी, तो महमूद ने भी कहा कि हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। तो दूसरा बच्चा जो महमूद है वो कहता है कि बैट पकड़ने से तो हमारी अम्मी जान का हाथ ही कांपने लग जाए। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। तब जो एक बच्चा मोहसिन होता है वो अपनी माँ का और साथ देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हाथ कांपने लगेगा, लेकिन तुम्हारी माँ कितना काम करती हैं, आटा पीसती हैं और सैकड़ों घड़े पानी रोज कुएं से निकालती हैं और 5 घड़े तो तुम्हारी भैंस ही पी जाती है। और अगर किसी मैडम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो उनकी आंखों तले अंधेरा छा जाएगा, मतलब वो परेशान हो जाएंगी। तो वो अपनी अम्मी की तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी मम्मी बहुत काम करती हैं और अगर ये मैडम लोग इतना काम करेंगी तो वो बहुत ज्यादा थक जाएंगी। तो दूसरा बच्चा महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। हाँ, मुझे पता है कि अम्मा इतना काम करती हैं, लेकिन वो दौड़ती नहीं, खेलती नहीं, उछल कूद नहीं करती। तो मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। तो जब बच्चे आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की माँ के बारे में बात करते हैं, तो वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी माँ उछलती कूदती नहीं है, लेकिन एक दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में चली गई थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं भी उन्हें नहीं पकड़ पाया। अब बच्चे इस तरह से बातें करते करते ईदगाह की तरफ चले जा रहे थे। तो एक बच्चा कहता है, आगे चले, अब हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई हैं। हलवाई मतलब जो मिठाई बेचते हैं उन्हें हलवाई कहते हैं। तो हलवाई की दुकान शुरू हो गई है, आज खूब सजी हुई है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं, जिन्नात मतलब भूत प्रेत, तो जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। और अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। तो लेखक ने इस पाठ में हमें बताया कि किस तरह से बच्चों के मन में तरह तरह की कल्पनाओं का संचार होता है और वो किस तरह से आपस में बात करते हैं कि जो मिठाइयों की दुकानों में इतनी सारी जो मिठाइयाँ रखी हैं उन्हें रात में एक भूत आके उन्हें खरीद लेता है और इस तरह से सारी मिठाइयाँ बिक जाती हैं और वो बिल्कुल इस तरह के पैसे देकर मिठाइयाँ खरीदते हैं। अब बच्चों का मन है वो तो तरह तरह से, उनकी कल्पनाएं तरह तरह से कुछ भी सोच सकती हैं। तो लेखक बताते हैं कि किस तरह से बच्चों का बाल मन, उनका चंचल मन सोचता है कि क्या सचमुच उनके पास इतने सारे पैसे होते होंगे। तो हामिद जो बच्चा है उसको यकीन ना हुआ कि ऐसे रुपए जिन्न को मतलब भूत को कहाँ से मिलते होंगे। तो मोहसिन कहता है कि जिन्न को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दें, अभी यही बैठे हैं 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। तो अब जब हामिद को यकीन नहीं हुआ कि भूत के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाएं, तो जो मोहसिन नाम का जो बच्चा है वो कहता है कि भूत को, जिन्न को रुपये पैसे की क्या कमी, वो तो जब जहाँ चाहे जिधर चाहे वो जब वहां जा सकता है, उन्हें कोई रोक
रोक टोक तो है नहीं, उनके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं और वो जिससे भी खुश हो जाए उन्हें बहुत सारे रुपये पैसे देते हैं। और वो अभी यहाँ बैठे हैं और पता चले कि 5 मिनट में वो कलकत्ता पहुंच जाए। इस तरह से वो बच्चे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो हामिद पूछता है कि जिन्न बहुत बड़े बड़े होते होंगे ना। तब मोहसिन कहता है कि एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। तो जो हामिद पूछता है कि जिन्न तो बहुत बड़े बड़े होते होंगे, तो मोहसिन कहता है कि हाँ, एक एक आसमान के बराबर होता है, और अगर जमीन पर वो खड़ा हो जाए तो वो इतना विशाल होता है कि आसमान से उसका सिर मिलता है, और अगर उसका मन करे तो वो एक लोटे में भी घुस सकता है। तो वो मोहसिन कहता है कि उनके पास जादू होता है और वो जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो हामिद उनसे फिर पूछता है कि लोग जिन्न को, भूत को कैसे खुश करते होंगे, मुझे कोई वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को मैं भी खुश कर दूं। तो वो बच्चे आपस में बात करते हैं। तो हामिद कहता है कि मुझे भी बता दो कि जिनको को भूत को कैसे खुश करते हैं, मैं भी किसी जिन्न को खुश कर दूं। अब मोहसिन कहता है कि यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। तो जो बच्चा मोहसिन है वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि जिन्न को कैसे, भूत को कैसे खुश करते हैं, लेकिन जो चौधरी साहब हैं, जो हमारे गांव के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, उनको पता होता है कि जिन्न को कैसे काबू में करते हैं। कोई चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। जुमराती एक व्यक्ति का नाम है। तो वो मोहसिन बताता है कि जुमराती का बछवा एक दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी साहब के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। मवेशी खाना मतलब जहाँ पर उनके गाय भैंस रहती हैं तो उसको मवेशी खाना बोलते हैं। तो सारे जहान मतलब सारे संसार की खबरें दे जाते हैं। तो वो बच्चे कहते, तो बच्चा मोहसिन कहता है कि चौधरी साहब के काबू में सारे जिन्न हैं और उन्हें सारे संसार की खबर होती है और ये खबरें उन्हें वही भूत वही जिन्न देते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। तो जब वो हामिद सोचता है कि अब मुझे पता चला कि आखिर चौधरी साहब इतने अमीर क्यों हैं, उनके पास इतना रुपया पैसा कहाँ से आया। तब उनमें से एक बच्चा कहता है कि अब आगे चलें, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद मतलब तैनात रहते हैं। रटन फायर फूम, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। तो उनमें से एक बच्चा है, वो बुद्धिमानी बताते हुए कहता है कि यह पुलिस लाइन है और यहीं पर सब कांस्टेबल तैनात रहते हैं और वो रात को बेचारे घूम घूम कर पूरा पहरा देते हैं जिससे कि चोरियां ना हो सके। तो मोहसिन ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद का मतलब होता है जवाब देना। तो जो मोहसिन नाम का जो बच्चा है वो जवाब देता है, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। तो वो व्यंगात्मक रूप से कहते हैं कि क्या ये कांस्टेबल जो यहाँ पे हैं वो पहरा देते हैं, तुम तो बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपये पैसे आते हैं। मोहसिन कहता है कि तुम्हें लगता है कि क्या ये कांस्टेबल तैनात होकर पहरा देते हैं? नहीं, तुम गलत हो। यही कांस्टेबल ही, यही पुलिस तो चोरी करवाते हैं और शहर के जितने भी चोर डाकू होते हैं वो सब इनसे मिले होते हैं और रात को ये लोग चोर से कह देते हैं कि तुम चोरी करो और वो कहीं और जाकर जागते रहो का पहरा देते रहते हैं। तभी तो इन लोगों के पास इतने रुपये पैसे आते हैं। और बताता है कि मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल, मामू मतलब मामा, तो मेरे मामा एक थाने में कांस्टेबल है। 20 रुपए महीना उनकी तनख्वाह है, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अब जब उनकी तनख्वाह 20 रुपए है और वो 50 रुपए घर भेजते हैं तो ऐसा क्यों? अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे
चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें आदमी अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। तो मोहसिन सबको बताता है कि किस तरह से उसके मामू जान बहुत कम तनख्वाह के बाद भी उनके पास इतने सारे रुपए होते हैं, और वो हंसकर उनको बताने लगे कि हाँ, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, और हम तो इतना ही लेते जितने में अपनी बदनामी ना हो और नौकरी भी ना चले जाए। तो इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से प्रेमचंद जी बताते हैं कि उन बच्चों के मन में तरह तरह की बातें आती हैं, तरह तरह के प्रश्न आते हैं, और वो बच्चे किस तरह से तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं और सोचते हैं कि सचमुच में भूत प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, और उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। और चौधरी साहब जो वहाँ उनका उस गांव के जमींदार है, जिनके साथ बहुत सारा पैसा है, तो उनके सारे जिन्न, सारे भूत प्रेत उनके काबू में, इसलिए उनके पास बहुत सारा पैसा है। इस कहानी के भाग में हमने देखा कि लेखक किस तरह से लेखक बताते हैं कि किस तरह से बच्चे सोचते हैं कि जो पुलिस है वही चोरी करवाती है, और बच्चे इस तरह से बातें करते करते ईदगाह की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अब इस कहानी का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।